छठ पूजा भारत के सबसे महत्वपूर्ण और कठोर व्रतों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह 4 दिन तक चलने वाला पर्व सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए समर्पित है। इस पूजा के प्रत्येक दिन का महत्व, विधि और उससे जुड़ी मान्यताएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो हमें भारतीय संस्कृति और परंपरा की जड़ें समझने में मदद करती हैं। पहला दिन, नहाए खाए। तिथि और समय। छठ पूजा का पहला दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। व्रतियों के लिए इस दिन सुबह से ही पूजा की शुरुआत हो जाती है। स्नान की प्रक्रिया। इस दिन सुबह व्रती किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करते हैं। यदि गंगा, यमुना या कोई अन्य पवित्र नदी उपलब्ध नहीं है, तो वे किसी तालाब या कुएं में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के दौरान विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जिससे व्रती के मन और आत्मा की शुद्धि मानी जाती है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए इस स्नान का महत्व है, जिसमें व्रती नकारात्मक ऊर्जा और विचारों को दूर करने का प्रयास करते हैं। भोजन की परंपरा। स्नान के बाद व्रती घर लौटते हैं और सात्विक भोजन बनाते हैं, जिसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इस भोजन को बहुत ही सादगी के साथ तैयार किया जाता है। मुख्य भोजन में लौकी की सब्जी, अरवा चावल और चना दाल शामिल होता है। लौकी का उपयोग शुद्धता का प्रतीक माना गया है और यह पाचन के लिए भी लाभकारी होती है। भोजन को शुद्धता से तैयार किया जाता है। इसे मिट्टी के चूल्हे पर पकाया जाता है और बर्तन भी नए या अच्छे से साफ किए गए होते हैं। आध्यात्मिक महत्व। इस दिन व्रती यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने तन और मन को पवित्र रखते हुए 4 दिनों तक छठ पूजा के कठोर व्रत का पालन करेंगे। यह दिन उन्हें अगले 3 दिनों की तपस्या के लिए तैयार करता है। इस पूजा के जरिए भक्त अपने परिवार और समाज के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दूसरा दिन, खरना। तिथि और समय। खरना का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। निर्जला व्रत का पालन। खरना के दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रती बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। इसे निर्जला व्रत कहते हैं, जिसमें व्रती पानी भी नहीं पीते हैं। यह एक कठिन तपस्या मानी जाती है, जो उनके आत्मनियंत्रण और भक्ति को दर्शाती है। शाम की पूजा विधि। सूर्यास्त के समय व्रती खरना पूजा करते हैं। इस पूजा में प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें गुड़ की खीर और गेहूं के आटे की रोटी का विशेष महत्व होता है। खरना प्रसाद। खीर को कच्चे गुड़ और अरवा चावल से बनाया जाता है। प्रसाद में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और प्रसाद को छठी मैया और सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। भोग लगाने की प्रक्रिया। पूजा में इस प्रसाद का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर इसे ग्रहण किया जाता है। प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद व्रती अगले 36 घंटे तक बिना जल और अन्न ग्रहण किए रहते हैं। आध्यात्मिक महत्व। खरना पूजा का दिन संकल्प और त्याग का प्रतीक है। व्रती इस दिन अपने सभी सांसारिक मोह माया का त्याग कर अपने तन, मन और आत्मा को छठी मैया की सेवा में समर्पित करते हैं। यह पूजा व्रतियों के आत्मनियंत्रण और तपस्या का प्रमाण मानी जाती है। इसमें शरीर और मन को संयमित करना और अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना शामिल है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। तिथि और समय। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती अपने परिवार के साथ सूर्यास्त के समय घाट पर पहुंचते हैं। अर्घ्य की प्रक्रिया। संध्या अर्घ्य देने के लिए व्रती घाट पर खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसे सूर्य देव को धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के रूप में देखा जाता है। पूजा सामग्री। बांस के सूप में ठेकुआ, गन्ना, नारियल और विभिन्न फलों को रखा जाता है। प्रसाद में ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना और नारियल शामिल होते हैं। अर्घ्य का अनुष्ठान। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और परिवार के सदस्य भी साथ में पूजा में भाग लेते हैं। सूर्य की ओर जल अर्पण करना और उससे निकलने वाली किरणों को अपने शरीर पर पड़ने देना स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। संध्या अर्घ्य का उद्देश्य सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। सूर्य देव को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह अर्घ्य अर्पित किया जाता है।
सूर्य का अस्त होना और अर्घ्य देना हमें यह सिखाता है कि हमें हर दिन की समाप्ति पर ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। सामाजिक जुड़ाव। संध्या अर्घ्य का समय परिवार और समाज को एक साथ लाता है। सभी व्रती, उनके परिवार और समाज के लोग मिलकर पूजा करते हैं और एक सामूहिक आस्था का अनुभव करते हैं। चौथा दिन, उषा अर्घ्य। तिथि और समय। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उषा अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को उषा अर्घ्य देने की विधि। उषा अर्घ्य के दिन व्रती और उनके परिवार के लोग सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों का प्रतीक है। अर्घ्य देने की प्रक्रिया। जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है और सभी व्रती सूर्य देव से सुख, समृद्धि और जीवन में नए उत्साह का आशीर्वाद मांगते हैं। पूजा सामग्री। बांस के सूप में फल, ठेकुआ और अन्य पूजा सामग्री का उपयोग होता है। इसे पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ अर्पित किया जाता है। अर्घ्य का महत्व। उषा अर्घ्य जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और आनंद का प्रतीक है। यह व्रती को यह संदेश देता है कि नए दिन का स्वागत उत्साह और कृतज्ञता के साथ किया जाए। व्रत का समापन और प्रसाद वितरण। उषा अर्घ्य के बाद व्रती अपना व्रत समाप्त करते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। प्रसाद को समाज के अन्य लोगों के साथ साझा किया जाता है, जिससे समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलता है। छठ पूजा के वैज्ञानिक और सामाजिक पहलू। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस पूजा में सूर्य के प्रति जो आस्था प्रकट की जाती है, उसका वैज्ञानिक आधार भी है। सूर्य से निकलने वाली किरणें विटामिन डी का मुख्य स्रोत होती हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके अलावा पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से मन और शरीर में शांति का अनुभव होता है। सामाजिक जुड़ाव। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जहां सभी वर्ग, जाति और समाज के लोग एक साथ मिलकर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। यह पर्व समाज में एकता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर सभी लोग मिलकर काम करते हैं, जिससे समाज में सहयोग की भावना प्रबल होती है। छठ पूजा का 4 दिवसीय व्रत भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें भक्त भगवान सूर्य और छठी मैया की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। यह पर्व कठिन तपस्या और समर्पण का प्रतीक है, जो हमें अपने परिवार, समाज और पर्यावरण के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाता है। Thank you for watching Niksu Info. Please subscribe and follow for further videos.